चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। वाह वाह वाह, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे थे बताओ? केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। और केमिकल बॉन्डिंग को ना अभी स्टार्ट ही किया, एक लेक्चर खत्म हुआ है। मैंने क्या पढ़ाया उसमें आपको? मैंने उसमें पढ़ाया कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं पढ़ाया आयनिक बॉन्ड पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने आपको? आयोनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बनता है, किस टाइप के एटम के बीच में बनता है ये बॉन्ड, क्यों बनता है ये बॉन्ड, और क्या कंडीशंस हैं ये बॉन्ड बनने के लिए, है ना। ये मैंने सब आपको लिखवाया था। फिर मैंने आपको ये भी लिखवाया था प्रॉपर्टीज। क्या लिखवाया था? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट, ओहो सॉरी, आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़े थे ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। भाई देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड, तो उस आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होगी ये मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। कंडीशन, मैंने कंडीशन भी पढ़ाए थे। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, है ना। आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस है ना, मैंने सब कुछ समझा दिया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग गिरो, जल्दी से डालो हेडिंग, है ना। तो हमारे हेडिंग का नाम होगा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। आज अपन लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? लिखो हेडिंग, कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्मेशन between two or more atoms by mutual sharing of electrons। देखो, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना जरूरी है? म्यूचुअल शेयरिंग। अगर म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है? बॉन्ड। तो हम उसे बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना था ना। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे तुम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। समझे आप? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आ जाओ एग्जांपल देखें भाई। देखो एग्जांपल देखो फटाफट से, एग्जांपल देखो। एग्जांपल भाई, ये H है, कौन है ये? H। और ये है कौन? Cl। तो HCl एक मॉलिक्यूल है। कैसे बना होगा? हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्यों? फिर सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या रखेगा? और Cl अपने में से उसको एक देगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? आपस में समझौता कर लेते हैं। चलो भाई ठीक है, मैं अपना निकाल के सामने रख देता हूं, तुम अपना निकाल के सामने रख दो। क्लोरीन ने ले ली किसकी? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन ने ले ली किसकी? क्लोरीन की। इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या पिली का ही।
हाँ तो और क्या भाई साहब, तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तो दोनों लेंगे ना। हाँ, एक दूसरे की ले लेंगे। लो भाई हंस रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? ये कहलाते हैं शेयर्ड, मतलब शेयरिंग की इन्होंने, शेयर्ड पेयर्ड, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब शेयरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। तो एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2। कितने? ये बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? ये बॉन्ड बन गया, है ना। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से HCl मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये बन गया HCl। वाह, क्या फॉर्मेशन था, ठीक है ना। अगला देखो एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम, और ये तो पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। देखो ये तो हुआ दो डिफरेंट एटम के बीच में। कभी कभी अपने आप भी ले लेते हैं, एक दूसरे, एक के आके, मतलब अबे एक जैसे दो होंगे ना, एक जैसे दो हो जाएंगे। अभी दोनों अलग अलग थे, अब सेम एटम भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल Cl आ गया, Cl2 गैस होता है क्लोरीन। कौन होता है? हाँ, क्लोरीन होता है। तो भाई साहब क्लोरीन जो होता है ये Cl2 होता है। तो कैसे बना? क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 ये हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। एक Cl एटम और आ गया, एक इसका ये रहा, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, और 7वां ये रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? देखो, अरे मतलब इस Cl एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है नहीं कुछ, तो 7 है तो 2 इधर हो गए, 2 2 4 तो 6 हो गए। इसका एक इलेक्ट्रॉन 7वां ये रहा, बीच में रख दिया उसने उतार के अपना दिल हथेली पे। इस वाले के, इस वाले ने भी अपना दिल उतार के यहाँ रख दिया हथेली पे उसके। अब दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को दिल को दोनों देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? शेयर हो गए। क्या हो गए? शेयर हो गए। तो शेयर होते तो क्या बना? हम इसे बोलेंगे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ? देखो इधर Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, और इसी को हम लोग कहते हैं Cl2। क्या कहते हैं? तो ऐसे बनता है Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें भी सिंगल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ऑक्सीजन भाई साहब है, उसकी बात कर लेते हैं। छापो इसको, बराबर छाप लिया। आगे बढ़ चलें? देखो आ जाओ आगे बढ़ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास जो निकल के आ रहा है, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन O2 कैसे बना होता है? ये भी शेयरिंग करके बनाता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कितने? अपने जैसा भाई के साथ ही शेयर कर लेगा। देखो टेन टेन टेन। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताना? Cl के, ओ सॉरी, ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 7 होते हैं। उल्लू 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन, 2 2 4 और 2 6 हो गए। देखो इसके पास 6 तो थे, 2 शेयर कर लिए इसके, कितने हो गए? 8। और इसने शेयर कर लिए इसके, कितने हो गए? 8 हो गए। तो यही तो कहा था लुईस भाई साहब ने। किसने? लुईस ने। लुईस, अभी नाम आएगा ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से लिख रहे हैं ना, ये लुईस भाई साहब ने कहा था। अगर कभी तुमसे कहे कोई कि लुईस स्ट्रक्चर लिखो, क्या बनाओ? लुईस, LEWIS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर बनवाए ये बना देना। ऑक्सीजन का बनाओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं भाई? ये 8 नंबर पे होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कोष मतलब सेल, सेल में भरते कितने? फर्स्ट सेल में भरते हैं 2, फिर 6 बच गया, तो 6 कहाँ गया? आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना हम लोग डॉट से दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6।
यही कहा था लुईस ने, यही कहा था किसने, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहीं से निकल के आया था ये वाला कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। खैर ये फेल हो गया है, ये हमारा फेल हो गया, ठीक है ना। फिर बाद में अभी आएगा वेस्पर थ्योरी, फिर आएगा बीबीटी, कौन आएगा, बीबीटी ने समझाया बिल्कुल अच्छे से, किसको, किसको समझाया, कोवेलेंट बॉन्ड को, है ना। ठीक है भैया, बेदम घुस गया नहीं घुस गया। तो दो दो चार दो छह, इसे बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और लुईस भाई साहब ने एक ऑक्टेट रूल दिया, क्या दिया, ऑक्टेट रूल दिया था लुईस भाई साहब ने। ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, कितना, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो देगा इलेक्ट्रॉन को या फिर लेगा, ठीक है ना। लेना देना होता है दुनिया में, और लेने देने से ही रिश्ते बनते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे जिंदगी हो, ठीक है ना। रिश्ते बनाते इसीलिए हैं कि लेना है और देना है, तो लेना देना, तो गोल्डी मसाले खाओ रिश्ते बनाओ, ये केवल झूठा है, ठीक है ना। सच्ची में रिश्ते बनते हैं लेने देने के लिए, ठीक है ना। तो लेना और देना चलता है लाइफ में, इसलिए क्या बनाते हैं, रिश्ते। यहाँ देखो, इसने इसकी ले ली, इसने इसकी ले ली, तो उसके बीच में रिश्ता बन गया। तो भाई यहाँ पर देखो 2 बार ले दे दिया इसने, है ना, दो, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले, हाँ, अगर एक दिया, एक मतलब एक की शेयरिंग करी तो सिंगल बॉन्ड। अब यहां देखो, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, दोनों मिलकर 4 शेयर कर दिए, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, क्या बन गया। देखो, तो मैं इस वाले को ना इधर बना रहा हूं, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, O2, क्या बोलते हो, O2। और ये क्या है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर्ड, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई। तो कहां पर बनते हैं, ऐसे 2 एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो, या तो सेम हो, या फिर उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है ना, तभी बनते हैं। सब गया। तो भैया ना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सबको आना चाहिए। लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कुल कितने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। सोडियम के भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। मैग्नीशियम के कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैल्शियम के कितने होते हैं, वहां भी 2 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ना। तो ये क्या है, ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। कभी तुम क्या लगो कि हमें बताया नहीं लुईस का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। Mg मैग्नीशियम आ गया ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं होते, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, 6 कोई देगा नहीं इसको, तो अपना 2 दे देगा। बोलेगा यार कोई 6 बार तुमने देगा नहीं, हाँ मैं 2 बार दे देता हूँ, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन देगा, 1 बार में एक देगा, 2 बार में, ठीक है, हाँ कोई ले लेगा इसकी ठीक है ना। तो भैया मैंने फिर कहा ना, लेने देने के लिए रिश्ते बनते हैं, बनाते रहते हैं ना, ले देकर बनते हैं। चलो भाई आगे बढ़ जाए। लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड formed between 2 such atom, two such atoms whose electronegativity difference, whose electronegativity difference, electronegativity difference is equal or
आइदर वेरी स्मॉल, आइदर वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इक्वल हो तो ठीक था भैया, ये हटा देना से। ठीक है, या तो इक्वल हो या फिर वेरी स्मॉल हो। अब देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उनके बीच में ना थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन वो शेयरिंग करता है फिर भी, ठीक है ना। कर लो कॉपी, कर लिया, हो गया। एक कोवलेंट बॉन्ड और देखो ध्यान से, ये देखो तुमने ना बहुत बार देखा होगा, ये कॉन्सेप्ट लुईस भाई साहब ने दिया। कौन दिया? लुईस भाई साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। भाई सब जो केमिस्ट्री है ना, बड़ा मस्त चीज है यार, क्या बताऊं तेरे को, है ना। मस्त मतलब क्या झकास। देखो सुनो, CH4 का नाम सुना है? तुम 11th में हो ना, सुना होगा 10th में। मीथेन ने पढ़ा था हम लोगों को, ये मीथेन ही तो गैस है, मीथेन है। चलो कोई नहीं, फिर पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा दोबारा से 11th क्लास में। सुनो, कार्बन भाई साहब आ गए। कौन आ गए? कार्बन भाई साहब के ना आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई देखो केमिस्ट्री में ना सभी एटम को भाई साहब कह के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इज्जत से बोलेंगे, ठीक है ना, वरना नाराज हो जाएगा, है ना। तो कार्बन के कितने? 4 होते हैं, 10 10 10। ये रहा H, एक यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ, और एक H यहां लगाओ। ये शेयर कर लेंगे, ये H ने शेयर कर लिया C के साथ में, हो गई शेयरिंग। देखो H को तो 2 पूरे करने थे आउटर मोस्ट सेल में, है कि नहीं। H ने इसकी ले ली, कार्बन की। भाई कार्बन के पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक H तो ले नहीं पाएगा, 4 H मिल करके लेता है कार्बन की, देखो, है ना। और कार्बन अकेला चारों H की ले लेता है। हाँ हाँ, हंस रहे, बताओ भाई। भाई कार्बन जो है चारों H की अकेला ही लेगा, देखो, है ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, बताओ। ये बच्चे हंस रहे, हम तो हंस रहे कि हमको मजा आ रहा है पढ़ाने में। एक H ने एक इलेक्ट्रॉन ली कार्बन की, हम समझ गए, एक कार्बन ने 4 लिया। ओ बताओ, अकेले कार्बन ने चारों को संभाल लिया, मतलब कार्बन में ज्यादा ताकत है, अभी बहुत strength है। ठीक है ना। स्ट्रेंथ देखो कार्बन की, ना जिम गया ना कहीं गया, भाई साहब मुझे संभाल दिया। तुम लौंडे जिम जा रहे हो, फिर बताओ तुम पे संभल रहे हैं। हाँ भाई, तो ये कितना हो गया? इसी को हम बोलते हैं CH4। क्या बोलते हैं इसको? CH4, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के ना एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसके टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं भाई, सब ध्यान रखिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप होंगे ना, इसको बनाओ फिर हम बढ़ेंगे आगे भी। हो गया? छाप गया? नहीं छाप गया? देखो छाप लिया ना, आ जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं भाई, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे लिखो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है पोलर, एक होता है पोलर, और दूसरा होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर जो होता है वो तो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में बनता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो तो होता है नॉन पोलर। और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो होता है पोलर। वो क्या होता है? पोलर। ठीक है ना। हाँ, तो पोलर और नॉन पोलर लिखो फटाफट से। पोलर में लिखो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, ठीक है ना।
और ये बनता है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, मतलब कि एक ही जैसे एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप के बॉन्ड होते हैं? नॉन पोलर। देखो ऐसे एग्जाम्पल देखो, इसमें ये है पोलर। तो अभी ना H और Cl के अंदर अपने बॉन्ड बनाया था, नहीं बनाया था? H और F के बीच ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। देखो HCl में क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो हम यहां पे इधर लिख देंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। और ये क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस वाले का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर यानी कि Cl की ओर। भाई हम कहना चाह रहे हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन, भाई तू H के बीच में, यहां देखो ध्यान से इधर, ये H है, ये Cl है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और बॉन्ड बन गया। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों के बीच में रखा हुआ है, ना उधर है ना इधर है, बिल्कुल बीच में है। लेकिन क्लोरीन अपनी औकात दिखा देता है। क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो इसकी ले तो सकता नहीं, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत करता है वो, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि Cl जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? Cl की ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गए? Cl की तरफ। कहां गए? तो H पर क्या आ गया? हल्का सा H को लगता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया उसकी तरफ, ठीक है ना। तो H के ऊपर डेल्टा प्लस आ जाता है, H के ऊपर डेल्टा, मतलब सच में नहीं गया, उसने लिया नहीं सच में, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अपने न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करके ले आया, वो ले आया। तो लाने से क्या हो रहा है? लाने से ये हो रहा है कि Cl भ्रम में है, Cl भ्रम में है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास तो है ही, उसका अभी खींच के ले आया। और H को लग रहा है यार हम तो लुट गए, साला बात हमारे साथ हुआ था शेयरिंग की कि हम भी लेंगे उसकी, ये भी लेगा हमारी, लेकिन चलो तो खाली हमरे लिए जा रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन खींच के इधर की तरफ ले जा रहा है कि नहीं? जब मतलब वही तो खाली हमरे लिए, मतलब डेल्टा प्लस आ गया और यहाँ पर डेल्टा माइनस। Cl साहब ने अपना जो है ना वो ताकत का इस्तेमाल कर लिया। तो H को लग रहा है कि यार Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? ये इसकी टेंडेंसी मैंने आपको समझाया था, सबसे ज्यादा F की होती है, उससे कम O की होती है, इससे कम F की होती है। इनकी ज्यादा इसलिए होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और अपने ऑप्टिक जल्दी से कंप्लीट करना चाहता है ना। समझ में आया? बाकी उनने जो है भाई साहब ने दिया था, पॉली ने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, अपने फॉर्मूले से दिया था, ठीक है ना। तो H और F, ऐसे ही HF में F जो है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर क्या हो गया? डेल्टा माइनस, और H के ऊपर डेल्टा प्लस। तो पोलर मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो डिसिमिलर एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया और H के ऊपर डेल्टा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे डेल्टा नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि चार्ज डेवलप हो गया प्लस माइनस। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है ना, इसी वजह से हम इसे कहते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? यानी इसमें पोल हैं, प्लस और माइनस, ठीक है ना। ध्रुवीय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। कॉपी करो। ऐसे हमारे पास HBr साहब आगे, इसमें कौन आ गए? HBr साहब, HBr। अब HBr में क्या है? मोर नेगेटिव है Br और H हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा प्लस। H की यानी कि धड़की ली जाती है, ठीक है ना। बेचारा कमजोर है ना वो हर जगह। ये H की ना दुनिया ऐसी है, इसे कोई भी कभी लात मार देता है, कभी कोई भी इसको बुला लेता है अपने आवश्यकता के अनुसार, है ना।
देखो अब यहाँ नॉन पोलर भाई साहब, हाँ अब यहाँ पर नॉन पोलर कौन है, नॉन पोलर, तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। अब दोनों सेम ताकतवर है दोनों, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं है ना, तो शेयरिंग में इक्वली होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलप, ऐसे हमारे पास में कौन आएगा, O2। ये देखो ये रहा डबल बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का है, कोई समस्या नहीं आ गया। तो सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ये देखो N2 हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड से होता है बॉन्डेड, तो 3 बॉन्ड क्यों बन गया, एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तो 3 बॉन्ड बन गया, 3 उसने 3 उसने, तो कुल बॉन्ड बने 3, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए टोटल कितने, 6। ठीक है भाई, समझे आप लोग, अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आया सबको। इसके नीचे आप एक लाइन लिखो फटाफट से, generally the compound which contain polar bond is polar compound. Actually it is not true, it is not true in actual, ठीक है ना, ये एक्चुअली ट्रू नहीं होता, नॉट ट्रू, इज नॉट ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता भाई। ऐसा कहते हैं कि जिस कंपाउंड में पोलर बॉन्ड हो, क्या हो, तो वो कंपाउंड हमेशा पोलर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, हमेशा नहीं है, होता तो है पोलर, लेकिन हमेशा नहीं होता, हर केस में नहीं होता। देखो एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा आता है निकल करके, CCl4, ठीक है ना, CCl4 क्या हो गया, बताओ ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये कंपाउंड देखने में लगता है पोलर, देखने में लगता है पोलर, लेकिन ये होता है नॉन पोलर। और जो बात करते हैं क्यों, कार्बन हो गया, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है ना, तो एक Cl इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहां भी डेल्टा, यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, तो कार्बन में क्या आएगा, 4+, क्या आएगा, 4+ आएगा डेल्टा वाला, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं इसके पास से, तो ये देखने में लग रहा है कि पोलर है, क्या है, पोलर है। देखो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, वो क्या है, वो देखो ये Cl खींचेगा ऊपर, ये Cl नीचे को खींचेगा, ये Cl इधर को खींचेगा, और ये Cl इधर, तो जब ये खींचेगा तो ये खत्म, और ये खींचेगा तो ये खत्म, कार्बन की फट गई, सारे ने सारा खींच लिया Cl ने मिलकर, ठीक है ना, सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने, थैला फाड़ दिया इसका, बताओ, ठीक है ना। तो कार्बन ये CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर, क्या होता है, नॉन पोलर। अब ये होता है क्यों है नॉन पोलर, एक्चुअल रीजन जो है ना, वो आपको मैं डायपोल मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा, ठीक है, नॉन पोलर होता है ये, इस बात का ध्यान रखें। एक होता है भाई हमारे पास BCl3, क्या होता है, BCl3, और एक होता है PCl5, क्या होता है, PCl5, ये भी साला दिखता है नॉन पोलर, सॉरी दिखता है पोलर लेकिन होता है नॉन पोलर, ठीक है ना, ये कॉपी करो फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास अब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, छापो फिर हम बढ़ाते हैं आगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
हो गया खत्म, आगे बढ़ जाएं। देखो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा आता है? डेटिव बॉन्ड। कौन आता है? या फिर आप कह लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लो। चलो ना लो, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव 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 बॉन्ड, ठीक है भैया। डेटिव बॉन्ड आ गया हमारे पास में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लो या फिर डेटिव बॉन्ड कह लो। तो डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या मस्त बॉन्ड है ये, है कि नहीं मस्त बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है? लिखो फटाफट से हेडिंग, डाल दिया हेडिंग। वाओ, कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, ये बॉन्ड कहता है कम कार्बन एटम को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। हाइड्रोजन कहता है कार्बन को, जब देखो कार्बन हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, इधर आओ चलो हमें दिवाली दे रहे हमें तुम्हारी जरूरत है, इधर आओ, कम यार, ऐसे बोलता है। हैं। नीड सेटिस्फाइड। हाँ, तो यही बात सुन करके कार्बन को दिखा करके हाइड्रोजन कहता है हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, वाह खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। क्या गजब का गाना है यार। तो डेटिव बॉन्ड में पता क्या होता है? डेटिव बॉन्ड में क्या आता है कि जो बॉन्ड बनेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो दोनों मिलकर आपस में शेयरिंग नहीं करेगा, जिसके पास ज्यादा होगा वो दे देगा, ठीक है ना? तो भैया डेटिव बॉन्ड क्या होगा सुनो, डेटिव बॉन्ड में लिखो जल्दी से, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अनइक्वल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ही बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बात तो पक्का ही है। और सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से, अनइक्वल शेयरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। भाई इसमें क्या है ना, इसकी कहानी बड़ी मस्त है। मान लो दो दोस्त है, क्या मान लो दो दोस्त है, एक के पास दिमाग है, एक के पास रुपया है, एक के पास दिमाग है लेकिन पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है लेकिन दिमाग ही नहीं है कि कोई बिजनेस कैसे शुरू करें। हाँ करें, तो दोनों दोस्त आपस में दोस्ती कर लेते हैं, कहते चल भाई तू दिमाग लगा ले, मैं पैसा लगा देता हूँ, है कि नहीं? वही 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 वाली बात है। तो अनइक्वल शेयरिंग हो गई। एक एटम ए है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो एक स्पीसीज ए है, वो सेट, चलो भैया सारा तो मिट गया, देखो है ना, दोबारा बना लेते हैं। देखो हमारे पास एक तो था ए स्पीसीज, कौन है? एक है बी, बी के पास है ही नहीं कुछ देने होने के लिए, है ना? ए के पास है इलेक्ट्रॉन, एक इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना? अब पेयरिंग में है तो उसको बड़े प्यार से ना लॉन पेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े प्यार से लॉन पेयर, शॉर्ट फॉर्म में एलपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलपी। इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये सामने उठा के ऐसे रख देता है, कहता है आओ बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास पैसा, इसके पास पैसा नहीं है, बिजनेस शुरू करना है बिजनेस, तो ये लगा रहा है पैसा, ये दिमाग देगा इसको, ठीक है ना? फिर शुरू होगी काम बिजनेस। तो क्या हुआ, एक इसमें डोनर होगा, जो देगा उसे क्या हम लोग बोलेंगे? डोनर स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसको? डोनर स्पीसीज। मुझे पता कैसे लगे कौन दे रहा है। क्यों? हाँ ये तो आपको समझाऊंगा। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो, और ये डिफिशिएंट है, और ये कौन होगा? एक्सेप्टर। कौन होगा ये? एक्सेप्टर।
एक्सेप्टर। हाँ, तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बनाएगा, देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बी को। तो हम इसको तीर से दिखाते हैं, जो दे रहा है और जहां जा रहा है, तो बी की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बी की तरफ एरो लगाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। यहां पर यहां लिख देता हूं, मतलब और ए डोनेट कर रहा है किसको, बी को, तब ये बॉन्ड बन रहा है। तो जब ये बॉन्ड बन रहा होता है ना, तभी में अंतर है। एक बार बॉन्ड बन जाए ना, तो फिर हम उसको ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था ना, मतलब दर्शाया, दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही सेम टू सेम। जब बनता है तभी तक डिफरेंस है इसके अंदर। अगर बन जाएगा ना बॉन्ड एक बार, चाहे कोवेलेंट हो चाहे डेटिव बॉन्ड हो, फिर आप उसमें डिफरेंस पता नहीं कर सकते, समझे। तो डेटिव बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड बनता है, उसमें एक डोनर होता है और उसमें एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे तुम लोग। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे कहते हैं। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है ना। और आप यहां इधर लिखो, क्या लिखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, ठीक है ना। दिस मतलब डोनर, दिस मतलब डोनर, डोनर, डोनर टू एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है ना। देखो ये दे रहा है और वो ले रहा है, समझे आप लोग कि नहीं समझ में आया, एक्सेप्टर और डोनर, ठीक है ना। ये ओ नहीं, ये ओ है भैया, कि तुम ये समझो ना, डोनर, समझ में आया। हाँ, ठीक है ना। एक बार बन जाए और बनने के बाद तुमसे कहे बताओ कौन सा कोवलेंट और कौन सा डेटिव बॉन्ड है, आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही लिखो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, it cannot distinguish from covalent bond, ठीक है ना। ये बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे ही दिखता है, ठीक है भाई, लिखते रहो, छाप लो इसको, ठीक है भाई। दैट इज सिमिलर, यहां लिख देना, दैट इज सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के सिमिलर होता है, समझ में आया सबको। एक बार बॉन्ड बन जाए उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का दिख रहा है, ठीक है ना। आपको पहचान में नहीं आएगा। हमारे एनसीईआरटी में जहां जहां डेटिव बॉन्ड है वहां वहां तीर से नहीं दिखाया, उन्होंने ऐसे दिखा दिया। जैसे मान लो अब NO3 है, कौन है, NO3 है, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, है ना। तो NO3 है तो उसमें तो 3 बॉन्ड बनता है। अब नाइट्रोजन के पास में 2 बॉन्ड से एक और जुड़ जाता है, 2 बॉन्ड से। अगर NO3 है, सोचो कैसे जुड़ता होगा ये, है कि नहीं। और ये डेटिव बॉन्ड से फिर ओ जुड़ते हैं, देखो ऐसे। हाँ, वही तो कह रहा हूं, तू डेटिव बॉन्ड से तो जुड़ता है ना। तो ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है, ऐसे
और फिर इधर ओ ऊपर भी इसमें ओ रहता है, ठीक है ना। देखो ऐसे इधर भी डेटिव बॉन्ड और इधर भी डेटिव बॉन्ड, देखो इसमें 3 डेटिव बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ओ दे करके बॉन्ड अपना बनाता है, ठीक है ना। तो ये डेटिव बॉन्ड, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं पर भी डेटिव बॉन्ड को एरो से नहीं दिखाया है, क्योंकि उसका मानना यह है एक बार बन गया बॉन्ड तो डेटिव बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, ठीक है ना, अगली क्लास में समझेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कोवेलेंसी क्या होता है ना, लुईस के बनाए हुए ऑक्टेट रूल, और फिर वो ऑक्टेट रूल कैसे फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को करो सब्सक्राइब।